नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक महीने के अंतराल में 2 राष्ट्रीय खिताब जीतना मामूली बात नहीं है। यह कारनामा हॉकी में मध्य प्रदेश ने किया है। इस कामयाबी के पीछे लंबी संकल्पबद्धता समाहित है। इन प्रयासों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को बधाई देनी होगी कि उन्होंने 1.5 दशक पहले हॉकी के उत्थान का जो संकल्प लिया था वह पूरा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल इन 2 खिताबी जीतों ने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हॉकी इंडिया को भी सोचने के लिए विवश किया है। पहले सब जूनियर, फिर जूनियर स्तर पर मध्य प्रदेश के लड़कों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वह निसंदेह ताली पीटने वाला है। इन खिताबी फतहों में हॉकी मध्य प्रदेश का कोई योगदान नहीं है। यह सारा प्रयास मध्य प्रदेश सरकार को जाता है, जिसने ग्वालियर में महिला हॉकी एकेडमी तो भोपाल में पुरुष हॉकी एकेडमी खोलकर पुश्तैनी खेल को नई दिशा दी है। मध्य प्रदेश के लड़कों ने भोपाल में सब जूनियर और जूनियर स्तर पर जिस तरह अपने दमदार प्रदर्शन से 2 दमदार टीमों को पस्त किया है, उससे मन पुलकित हो जाता है। इसी महीने भोपाल के मेजर ध्यानचंद कृत्रिम हॉकी मैदान में सब जूनियर लड़कों ने उड़ीसा का मानमर्दन किया था। तो कल यानी 27 अक्टूबर को जूनियर जाबाजों ने हरियाणा का मानमर्दन किया है। यह विजय पद्मश्री और बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद तथा खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के सामने किया है। यह विजय वाकई मध्य प्रदेश के लिए गर्व और गौरव की बात है। इन सफलताओं के लिए मैं खेलपथ की तरफ से मुख्य प्रशिक्षक ओलंपियन भाई समीर दास और बिट्टू को भी दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में ऐसे लड़ाका जाबाज तैयार किए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पटकथा लिख दी है। जी हाँ,
मध्य प्रदेश पुश्तैनी खेल हॉकी से प्रगति पथ पर लगातार अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भोपाल में संचालित क्रमशः महिला और पुरुष हॉकी अकेडमियों के परिणाम इस बात का संकेत है कि यहाँ के खिलाड़ियों ने जीत का मंत्र सीख लिया है। पिछले एक पखवाड़े में मध्य प्रदेश के होनहार हॉकी खिलाड़ियों ने जिस तरह का खेल दिखाया है वह ताली पीटने वाला कहा जा सकता है। इसी महीने हॉकी इंडिया और मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयासों से आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर और जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों ने खिताबी जीत दर्ज कर यह जता दिया है कि उनका भविष्य उज्जवल है। 27 अक्टूबर को मेजर ध्यानचंद के नवनिर्मित कृत्रिम हॉकी मैदान में हुए खिताबी मुकाबले में मध्य प्रदेश के लड़ाकों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए राजा करण हॉकी अकादमी हरियाणा को 3-1 से हराकर जहां खिताबी जश्न मनाया, वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खेली गई प्रथम सब जूनियर बालक अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने फाइनल में उड़ीसा नवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर को शूट आउट में 6-4 से हराकर खिताब जीता था। इन दोनों खिताबी जीतों के लिए जोशीले हॉकी खिलाड़ियों और मुख्य प्रशिक्षक ओलंपियन समीर दाद तथा सहायक प्रशिक्षक बिट्टू को बधाई देनी होगी कि उन्होंने बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति की है। देखा जाए तो पुश्तैनी खेल हॉकी के उत्थान का सपना 1.5 दशक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने देखा था। मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी की बात करें तो यह एकेडमी अपने आप में बेमिसाल है। यहाँ की 60 से 70 लड़कियाँ जहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में अपना प्रदर्शन दिखा चुकी हैं, वहीं यहाँ से खेलकर आज विभिन्न विभागों में लड़कियां नौकरी हासिल कर स्वावलंबी बनी हैं और अपने माँ बाप का नाम समूची दुनिया में गौरवान्वित कर रही हैं। हॉकी के इस उत्थान का जो प्रयास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने किया है, उसकी हॉकी इंडिया को बधाई, शाबाशी और उसका आदर करना चाहिए। देखने में आता है कि हॉकी इंडिया मध्य प्रदेश के साथ खिलाड़ियों के चयन में पक्षपात करता है, जो कि उचित नहीं है। जिस तरह से सब जूनियर और जूनियर स्तर पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है, उसे देखते हुए हॉकी इंडिया को अब पक्षपातपूर्ण चयन प्रणाली से हटते हुए बच्चों को अधिक से अधिक टीम इंडिया में अवसर देना चाहिए। यही मेरा सुझाव है। जय हिंद, जय भारत।